आशीर्वाद हमेशा हम जैसे कलाकारों पर बने रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। 2 रीजंस हैं। सबसे पहले गुरुजी, जब से मैंने डांस शुरू किया मैंने सिर्फ और सिर्फ भरतनाट्यम में मेरी एक्सपर्टीज रही है। बचपन से मैं हमेशा सोचती थी, जब मैं फिल्में देखती थी और मुझे याद है गोपी जी और संध्या जी का एक डांस मैंने देखा था, तो वो बहुत ही मतलब मेरे दिमाग में रह गया था और मैं सोचती थी कभी मैं कथक डांस कर पाऊंगी, बिकॉज बेसिकली उसमें बहुत सारे फुटवर्क है। भरतनाट्यम इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ फुटवर्क एंड अभिनय। तो जब एक होता ना बचपन में जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो कहीं ना कहीं योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने मुझसे यही कहा कि तुम कभी डांस नहीं कर पाओगे, और उस वक्त मैंने डिसाइड किया अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो मैं फिर जिंदा क्यों हूं, क्योंकि मेरा यही मानना था कि मैं पैदा ही हुई हूं डांस करने के लिए, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अरे अच्छों को मैंने नचवाया है तो तू क्या चीज है? मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मैं यही तो चाहती हूँ, मैं कथक सीखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सिंपल है, मास्टर जी है तो थोड़ा बहुत हंस के थोड़ा करके मैं निकल जाऊंगी, पर मास्टर जी वॉज ए वेरी टफ मास्टर। सबसे पहले जब मैं परफॉर्म कर रही थी वो आए थे और ऑडिटोरियम में बैठे रहे 2.5 आवर्स टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे डांस करती हूँ। फिर जब उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, मैंने कहा सबसे पहले चक्कर लो। मैंने कहा चक्कर लो मतलब क्या होता है? मतलब बेटा फोकस करो, सेंटर पकड़ के टर्न करो, जो कथक का बहुत इंपॉर्टेंट एक बिगिनिंग है। मैंने कहा मास्टर जी ये तो मैं जिंदगी में ना कर पाऊँ। तो फिर तुम कर क्यों रही हो? फिर नाचे मेरी बनाने का मतलब क्या है, और मैं आके तुम्हें क्यों कोरियोग्राफ करूँ? आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुमको तो, और तुम करोगी। करते 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 मैंने इतना सीखा मास्टर जी से, खास तौर से जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो मैंने मास्टर जी से, मतलब मैंने एक्चुअली चुराया है उनसे। मैं सिर्फ और सिर्फ उनको देखती रहती थी जब वो परफॉर्म करते थे। और मुझे याद है जब मैं नाचे मयूरी कर रही थी, उसके बाद मैंने पति परमेश्वर उनके साथ की, फिर मैंने राज नर्तकी मैंने की बंगाली में, जहां मास्टर जी ने कोरियोग्राफ की थी मेरे सारे डांसेस। और उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल्स कर रही हूँ, पॉजिटिव रोल्स कोई मुझे देता ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ ये कलयुग है, एक बहुत अच्छी औरत को आप नेगेटिव बना के ही छोड़ोगे, और आपने बना ही दिया है। लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैं पति परमेश्वर क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे, तो मास्टर जी बैठे थे और मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ मास्टर जी, कुछ गलती हो गई? बोले नहीं सुधा, तुझे देखकर ना मुझे डायन की याद आती है। मैंने कहा क्यों मास्टर जी, मैं क्या डायन दिखती हूँ? बोले नहीं, कोई ना तुझे ना नेगेटिव रोल देंगे ना तो तू बहुत सक्सेसफुल होगी। एंड दिस इज व्हाट ही हैड प्रेडिक्टेड इन 1985 जब मेरी फिल्म बनी थी। और 2004 में जाकर ये बात साबित हुई कि सुधा चंद्रन इज मेड टू डू ओनली नेगेटिव रोल्स इन टेलीविजन। तो जब मैं नेगेटिव रोल साइन करती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को एक थैंक यू कहती हूँ। मैंने कहा मास्टर जी शायद आपने मैनिफेस्ट किया है और आज मैं उसी का खा रही हूँ। नेगेटिव रोल्स करती हूँ तो मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं, जब मैं पॉजिटिव करती हूँ तो पैसे ही नहीं मिलते, सिर्फ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। वेल बट जोक्स अपार्ट, किरण जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी, दिस इज द बेस्ट ट्रिब्यूट यू कैन गिव टू योर गुरु। क्योंकि जब मैं परफॉर्म करने आई थी एक्सीडेंट के बाद, गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट है डांसर के लाइफ में। जब मैं डांस करने जब मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगी, परफॉर्म करूंगी, तो मेरे गुरुजी ने 7 दिन बिना अन्न बिना पानी नटराज के सामने, नटराज के सामने बैठे थे कि मेरी डिसाइपल को वापस ले आओ। और 3 घंटे जब मैंने परफॉर्म किया, उस दिन जाकर मेरे गुरुजी ने 1 गिलास पानी दिया। सो आई थिंक दैट इज द कंट्रीब्यूशन एक गुरु कैन गिव अ स्टूडेंट लाइक अस। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी कि आज मैं इस सम्मान, मतलब व्हाट यू आर डूइंग फॉर गोपी जी, यू आर टेकिंग दिस लेगेसी फॉरवर्ड, उसमें मैं शामिल हूँ। एंड आई विश वी हैव मेनी मोर किरण्स लाइक दिस, वी रियली विश। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज किरण ने करके दिखाया है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली when you have a beautiful team behind you, and that is the team that is standing behind. Yes, that is the team. Siti bajao, bajao Siti.
वो भी एक वर्किंग डे, इतनी सारी पब्लिक मैंने कभी देखी नहीं है भाई। एक सैटरडे और संडे का इंतजार करना पड़ता था परफॉर्म करने के लिए, बट दिस इज द क्राउड। और जब तक आप लोग हम जैसे क्लासिकल डांसर्स को सपोर्ट करेंगे ना, ये मेरा अटूट विश्वास है, क्लासिकल डांस को कोई नहीं हिला सकता हिंदुस्तान से। थैंक यू सो मच फॉर लविंग क्लासिकल डांस एंड सपोर्टिंग स्मॉल आर्टिस्ट लाइक अस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
शो है और इसमें सम्मानित किया जाए कई सारे भरतनाट्यम से जुड़े लोग, और आप भी उसी फील्ड से आते हैं। उसी फील्ड से आती हूँ नहीं, जन्म ही लिया है उसी फील्ड में से जुड़ने के लिए। एक्चुअली मैं डांसर हूँ और व्हेन आई वाज 3 मैंने स्टार्ट किया है, भरतनाट्यम डांसर हूँ। और ख़ास तौर से गोपी जी मेरे लिए इसलिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं भरतनाट्यम डांसर और नाचे मयूरी में मैंने कथक करने की कोशिश की, और वो भी एंड ओनली बिकॉज ऑफ गोपी जी। वरना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि मैं कथक फॉर्म अटेम्प्ट भी करूं, बट सॉलिड रॉक की तरह वो मेरे पीछे थे, ट्रेनिंग दी मुझे और मैंने बहुत ठीक ठाक करने की कोशिश की नाचे मयूरी में। और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैं किरण जी से मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या होने वाला है, बिकॉज मैं वो सारी चीज़ें एज ए सस्पेंस जैसे अनफोल्ड होता है ना, और वैसे भी जैसे डांस से हम सब जुड़े हुए हैं, दिल सोल मतलब शरीर, एवरीथिंग इज़ डेडिकेटेड टू डांस। तो मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ उनके परफॉर्मेंसेस देखने के लिए और उन सारे गुरुओं से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो आज जिनको ये सम्मानित करने जा रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कलाकार तो शून्य है, हमारे गुरु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। सुधा जी, नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी सांस्कृतिक चीज़ें काफ़ी खत्म हो रही है इसमें। नई पीढ़ी से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो उसे कभी ना खोए। और अच्छी बात है कि हम वेस्टर्न फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूलें। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि इंडियन क्लासिकल डांस को मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के कई ऐसे गार्जियन हैं जो भरतनाट्यम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, आखिर उन गार्जियनों को कुछ कहना चाहेंगे? पर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाँ, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि सडनली बच्चों को ऐसा लग रहा था क्लासिकल, अरे क्लासिकल में क्या रखा है। अब पता नहीं दोबारा वो एक ट्रेंड एक होता ना कि एक आफ्टर वन सर्कल फिर वो एक वापस वही शुरू होता है। अब बच्चे क्लासिकल सीखना चाहते हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे क्लासिकल सीखे, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है और ज़्यादातर क्लासिकल में देखा जाए तो बॉलीवुड के थीम को लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं, इस तरह के कुछ होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स भी देखेंगे, हम भी तो करते हैं रील्स, बट हम कोशिश करते हैं कि आज के गानों को भी हम क्लासिकल फॉर्मेट में ही पेश करें और लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। सुधा जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जैसे भरतनाट्यम हो गया, कचिपुड़ी हो गया, बहुत सारे आप जैसे एक्टर डायरेक्टर ऐसे कई शो में आते हैं जो एक कलाकार को चुन करके अपनी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आते हैं। आई थिंक एक टाइम था जब सारे साउथ की डांसर्स जो थी वो वैजयंतीमाला, हेमा जी तो बात की बात, वैजयंतीमाला, पद्मिनी, हेमा मालिनी, उसके बाद हमारी शोभना जी है, सब तो मतलब टॉप मोस्ट, श्रीदेवी जी, अगेन मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, सब तो ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स हैं। आपके जितने भी सुपरस्टार्स रही हैं वो सारे ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स हैं। एक्टिंग क्लास बंद करके लगता है भरतनाट्यम नहीं, जब आप डांसर हो तो आप वैसे ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाती हो, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप देखेंगे एक नॉन डांसर और एक डांसर जब वो एक्टर्स बनते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं, मैं क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये शो करने का सबसे पहले रीज़न यही था, जैसे सुजा जी ने कहा कि इंडियन क्लासिकल की थोड़ी इम्पोर्टेंस मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को डांस फॉर्म के डिफरेंस भी नहीं पता है, मतलब भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ये फ़र्क ही नहीं पता है लोगों को। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कथक कर रहे हैं, और ज़रूर मैं अगली बार भरतनाट्यम भी करना चाहूँगी, कोई एक आए जो भरतनाट्यम भी करें। आज स्पेशली ये कथक बेस्ड है, जिसमें मेरे गुरुजी जो हैं श्री राजेंद्र चतुर्वेदी जी और कालीनाथ मिश्रा जी जो तबला माइस्ट्रो हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उसके अलावा श्रेया पोपट वो परफॉर्म करेंगी, अखिलेश चतुर्वेदी जी हैं वो परफॉर्म करेंगे, और उनके छोटे बेटे हैं वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप एक फादर सन का जो जुगलबंदी है वो भी आप देखेंगे, तो मुझे लगता है आप सबको बहुत मज़ा आएगा। मैडम, आप कहाँ के रहने वाले हो? कितने साल से परफॉर्म कर रही हैं आप? मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश की। मुझे सीखते हुए अभी 6-7 साल हो गया है, पर हाँ अभी मुझे लगता है दिल्ली अभी दूर है, अभी बहुत सीखना बाकी है। अभी ये तो शुरुआत है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल एनी फॉर्म, बीट सिंगिंग, बीट डांसिंग और व्हाटएवर, इट्स वेरी ह्यूज, इतना वास्ट है कि मैं पूरी ज़िंदगी भी सीखती रहूँगी, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा जो मुझे सीखना बाकी होगा। तो अभी भी छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे होती है, स्टेज पे होती हैं, और सीख रही हूँ, तो
आई थिंक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। जब मैं छोटी थी तब मेरे हिंदी की टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर था जिसमें इनके बारे में पूरी इनकी स्टोरी लिखी थी कि कैसा हुआ, पूरा लाइफ का स्ट्रगल लिखा था और मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उस टाइम पे। और तब ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कथक या भरतनाट्यम सीखूंगी ऑनेस्टली, लेकिन वो बोलते हैं ना वर्ल्ड इज़ राउंड, तो जैसे जैसे करके मैं मॉडलिंग की, फिर मैंने एक्टिंग किया, मराठी फिल्म से मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन किया, फिर कथक सीखने लगी। तो आज देखिए आज इनके साथ में खड़ी हूँ जो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे भी राइट नी पे लिगामेंट इंजरी है। तो मुझे भी मना है कि आप तो कथक या कोई भी क्लासिकल डांस जिसमें लेग मूवमेंट ज़्यादा होता है वो आप नहीं कर सकती, बट मैं हमेशा कहती हूँ जब सुधा जी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा रही है, इंस्पिरेशन रही हैं, और कोशिश है कि इंडियन क्लासिकल को मैं जहाँ तक ले जा सकूँ उस लेवल तक ले जाऊँ, इंडिया में, इंडिया से बाहर जहाँ तक हो सके। एंड नॉट ओनली कथक, ईच एंड एवरी डांस फॉर्म वट एवर वी हैव इन इंडिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश और मेरे देश के सारे कल्चरल म्यूज़िक डांसेस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। इसी परफॉर्मेंस के ऊपर रेडी जी मैम, पहले तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन लगा हमें। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी। आप बताइए कितना टाइम लगा ये पूरा कल्चर प्रोग्राम करने में? ये गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान ये जो समारोह है इसके लिए मैं ऑलमोस्ट 2 साल से तैयारी कर रही थी, क्योंकि इतने सारे दिग्गज कलाकारों को एक मंच पर लाना और सबकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ ये सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान देना होता है, कॉस्ट्यूम है, बिकॉज इंडियन क्लासिकल में कॉस्ट्यूम, मेकअप, एक्सेसरीज सबका बहुत बहुत ध्यान देना होता है, नहीं तो वो लगता नहीं, थोड़ा वेस्टर्न लुक आता है उसको। तो सब चीज़ प्लान करते करते हमें 2 साल लगा। इतने सारे कलाकार हैं, गुरुजन हैं, सबको एक जगह पे लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन 2 साल लगा है मुझे करने में। और आज जिस तरह से मैं सब देख रही हूँ मुझे लगता है ये जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत 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 अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू सभी लोगों का, मेरी पूरी टीम का, सभी कलाकारों का, और जितने प्रेक्षक आए हैं देखने के लिए उन सब का। आज कौन-कौन से आपको गुरु आए हुए हैं, आप बताएंगे? मैं राजेंद्र चतुर्वेदी जी से सीखती हूँ, और मेरे दादा गुरु हैं नटराज गोपी कृष्ण जी, जिसे आई थिंक किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि गोपी जी ही बॉलीवुड में कथक को लाए थे, उन्होंने मीना कुमारी से लेकर श्रीदेवी सबको सिखाया है। तो नटेश्वर भवन में मैं सीखती हूँ राजेंद्र चतुर्वेदी जी से, और हम यहाँ पर कालीनाथ मिश्रा जी और मेरे गुरु राजेंद्र चतुर्वेदी जी को आज सम्मानित कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका कंट्रीब्यूशन कथक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने इतने शिष्यों को सिखाया है, इतना इंडियन क्लासिकल को अब तक लेके चले हैं, उनका काम इतना इंस्पायरिंग है, सबको मोटिवेट करता है, तो हम उन दोनों को सम्मानित कर रहे हैं। उनके अलावा श्रेया पोपट, अखिलेश चतुर्वेदी जी और उनके बेटे प्रांजल चतुर्वेदी जी परफॉर्म कर रहे हैं सब। नेक्स्ट प्रोग्राम कितना सपोर्ट करती है इस तरह के कार्यक्रम? क्या सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितना सपोर्ट करती है इस तरह कार्यक्रम करने के लिए? मुझे लगता है ये इसका जवाब देना बहुत आसान है मेरे लिए, बिकॉज़ जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है वो इंडियन क्लासिकल को और मेड इन इंडिया, ये जो भी इंडियन चीज़ें हैं उनको बहुत सपोर्ट करती है। और हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान देना होता है कि जब हम इंडियन क्लासिकल कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं आनी चाहिए। नो डाउट कि हम वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को, आर्ट को उतना ही प्रमोट करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चरल परफॉर्मेंसेज आई थिंक इट हैज़ टू बी रियल ऑथेंटिक, और सब चीज़ बिल्कुल हर चीज़ में भारतीयता की खुशबू आनी चाहिए। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ ये प्रोग्राम कर सकूं। और मैं चाहती हूं कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम जैसे जितने भी हम छोटे कलाकार हैं, छोटी छोटी जगह से आते हैं, हमको ऐसे ही सपोर्ट करें तो हम इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सकेंगे। जो मुख्य अतिथि है, कितना उनसे आप सीखे हैं, तो बताएं। सुधा चंद्रन जी के बारे में मेरा जो इंस्पिरेशन है वो अभी का नहीं है, वो बचपन का है। जब मैं स्कूल में थी तो आप सबको पता होगा, हम सबकी CBSE में बाल भारती की एक बुक होती है हिंदी में, तो उसमें सुधा चंद्रन जी की स्टोरी थी कि वो कब से सीख रही थी। फिर वो जब 16 साल की थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके राइट फुट को वो एक प्रोस्थेटिक लेग है उनका, और वो 3 साल के गैप के बाद उन्होंने 3 साल तक ये कोशिश की कि मैं इसी प्रोस्थेटिक लेग से प्रैक्टिस की, सीखा, और उन्होंने डांस को नहीं छोड़ा। तो
बोलते हैं ना, वो छोटी जो बच्ची होती है उसके लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात होती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज छोटा बच्चा ये सोचता है कि यार प्रोस्थेटिक लेग, मेरे लिए उस टाइम पे वो लकड़ी का पैर था, प्रोस्थेटिक तो अब समझा है मुझे, ये लकड़ी के पैर से अगर वो डांस कर सकती है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन है और उनका काम बहुत अच्छा है। उनकी मूवीज़ जो भी हैं जिनमें उन्होंने क्लासिकल भरतनाट्यम किया है, कथक भी उन्होंने ट्राई किया है, वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और अभी वो इतने सीरियल्स में काम करती हैं, बहुत बड़ी कलाकार हैं, तो वो तो सबके लिए ही इंस्पिरेशन है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, शी हैज़ अ स्पेशल place in everyone's heart. कोई आपकी फिल्म या टीवी सीरियल कोई रिलीज हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा इंडियन क्लासिकल को थोड़ा एक उसमें थोड़ा एक अच्छा काम कर लूँ, फिर कुछ और ट्राई भी करेंगे। बॉलीवुड में कोई फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मुझे मीना कुमारी जी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे स्मिता पाटिल जी का काम बहुत पसंद आया है। तो मैं सोचती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मैंने 6 मराठी मूवीज़ में काम किया है, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मेरे पास कोई काम आए तो स्मिता पाटिल टाइप का, या शबाना आज़मी जी जो स्क्रिप्ट्स करती थी, जैसे मंडी मूवी है, या उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है, वैसा कुछ मेरे पास आए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और हाँ, अब मेरी इच्छा ये है कि कथक बेस्ड कोई कुछ प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आज के परिधान जो किसने आपको सजाया है, परिधान किसका है, मेकअप किसका है? ऐसे आसानी से बताऊं तो ये हमने खुद ही सोचा है। वाइट भोलेनाथ का कलर होता है और मैं महादेव की भक्त हूँ, तो मैंने सफ़ेद रंग इसीलिए चूज़ किया। और मेकअप हमने खुद ही किया है। ये हमारा इंडियन ट्रेडिशनल कथक का जो कॉस्ट्यूम और डांस होता है, मेकअप होता है, ये वही है बेसिक। ये हम डांस के साथ साथ ये खुद करना सीख जाते हैं। और इसके अलावा जो मेरी पार्टनर जिन्होंने मेरे साथ डांस किया, रिद्धि मापसेंकर, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं, तो ये उन्होंने स्टिच किया है। बट कॉन्सेप्ट हम दोनों का खुद ही डिसाइड था कि ये हम ऐसा कॉस्ट्यूम बनाएंगे। जाते हैं अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ अपने बच्चों को जो भी आर्ट फॉर्म सिखाना चाहते हैं आप ज़रूर सिखाइए। वेस्टर्न तो आप डेफिनेटली सिखाइए, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन वेस्टर्न के साथ साथ अपने बच्चों को इंडियन कल्चरल डांस फॉर्म्स या म्यूज़िक, सितार बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो, तबला बजाना हो, कथक सीखना हो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़िया, जो भी है वो इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बिकॉज़ हमारी पहचान भारतीय होने में है। वेस्टर्न तो हम अडॉप्ट करते ही हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप इंडियन क्लासिकल को बिल्कुल नीचे छोड़ के, आगे पीछे भाग के वेस्टर्न कल्चर और सब जगह मत भागिए। आप इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स को साथ लेके चलिए, वो हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।